फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड को लेकर के। डिक्सन टेक्नोलॉजी में आप लोग देखोगे आज हमें एक बड़ी करेक्शन दिखाई दे रही है, करीब 7.5% के करीब जो स्टॉक है वो क्रैश हो चुका है भाई। हालांकि ये ओपन हुआ था 2% की गिरावट के साथ, उसके बाद जो स्टॉक है वो सीधा बड़ी गिरावट की तरफ अपना मुंह करते हुए नजर आया है और वॉल्यूम भी देखोगे आप लोग 1 लाख प्लस की आ चुकी है भाई। तो स्टॉक में अचानक बड़ी गिरावट क्यों हुई है, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखोगे स्टॉक एएसएम के फर्स्ट स्टेज में 18 दिसंबर को एक्टिव हुआ था भाई, और अभी भी लॉन्ग टर्म एएसएम के अंदर ये स्टॉक हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉक अपने बाउंड वीक लो से 177% के ऊपर में है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो इसके पीछे गिरावट जो हुई आज, इसके पीछे रीजन अभी कल की डेट के रिजल्ट जो आए थे वो, जहाँ कंपनी ने अपने रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे मार्केट क्लोज होने के बाद, जो रिजल्ट आए थे वो उसकी वजह से आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर ये प्रेशर आया अभी। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से आप लोग चेक करोगे 123 के पी पर ट्रेड कर रहा है, ये पी इसका हाई है लेकिन इंडस्ट्री पी से कम है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे स्टॉक इसका जो पीईजी रेशो है ये भी आप लोग देखोगे एक पर ही है भाई, ये भी ठीक ठाक है। हालांकि इसका जो रिजल्ट वगैरह कैसे आए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, अगर आपने नहीं देखे हैं, ताकि आपका जो डाउट्स है इसको लेकर के वो सारे क्लियर हो जाए आपके। तो चलो देखते रिजल्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी के जो रिजल्ट्स आए थे कल के दिन, रिवेन्यू की बात की 10,461 करोड़ के आसपास का रहा है, और सेम ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे भी 4,821 करोड़ का रिवेन्यू रहा है। Q3 आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर था भाई, तो 117% से हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिवेन्यू। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका रिवेन्यू है ना भाई वो ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखोगे EBITDA 398 करोड़ रुपये रहा है अभी, इसके सेम क्वार्टर के अंदर आप लोग कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 113% से इंक्रीज हो, जो 187 करोड़ था। ठीक है, EBITDA मार्जिन की बात करें 3.8% रहा है, जो लगभग -10 जो बेसिस पॉइंट्स है वो रहा है अभी नीचे में। ठीक है, इसके अलावा देखोगे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 286 करोड़ का, और कंपेयर करोगे तो 127% से इंक्रीज हुआ है ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से। ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स की बात करें, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर 2.7% से रहा है, जो 10 बेसिस पॉइंट्स है वो रहा है भी इंक्रीज। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 217 करोड़ का रहा है, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 97 करोड़ था, यानी कि लगभग 124% से इंक्रीज आया है ईयर टू ईयर बेसिस पर। एंड प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2.1% का रहा है अभी, जो कि 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी रिजल्ट ठीक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छे आए हैं, बट मार कहां पर खाई है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे ये यहां पर फिसलते हुए नजर आए। 50% तक हमें जो ना भी इसका जो प्रॉफिट है, ईपीएस है, वो टूटते हुए नजर आए, और जो भी एक्सपेक्टेड था उससे थोड़े बहुत जो भी नीचे में आई है। और तभी तो मैंने आपको कल बोला था भी 50-50 चांस हो सकते हैं। देखो ईयर टू ईयर बेसिस पर देखोगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकते हैं। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े खराब आए हैं नतीजे, तो ये भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो कल पता चलेगा, आज आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर बड़ा प्रेशर है, और ये रिजल्ट ही एक वजह है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई है इनके ऊपर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का क्या कहना है, कहां तक ये गिर सकता है, वो भी एक बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखोगे सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी। नतीजों के बाद जो भी 28% लुढ़क सकता है, ये महंगा स्टॉक एनालिस्ट ने बताया अपने जो है इसके पीछे की असली वजह। तो जो एनालिस्ट है यानी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके यहाँ पर जो अभी अपनी अपनी राय आई हैं, जो अलग अलग राय सामने आ रही हैं भाई नतीजों के बाद। तो यहाँ पर किसने क्या बोला चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 28% तक डाउनग्रेड कर दिया अभी इसको। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद तीसरी तिमाही के जो नतीजे वो जारी किए। दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद आज कई ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक पर नोट जारी करते हुए अपनी रेटिंग और टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर नतीजों से पहले करीब 2.25% की बढ़त के साथ 17,520 के भाव पर बंद हुआ था भाई, लेकिन आज आप लोग देखोगे 16,000 के भाव में आया हुआ है भाई, बड़ी गिरावट स्टॉक में हुई है। ठीक है, और डिक्सन टेक ने दिसंबर तिमाही के दौरान मोबाइल बिजनेस में 190% की ग्रोथ हासिल किया है, और कंपनी की कुल आय में मोबाइल बिजनेस का योगदान अब बढ़कर 90% पर पहुंच चुका है भाई। तीसरी तिमाही ज़्यादातर मानदंडों पर कंपनी के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं, और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट में डिक्सन टेक्नोलॉजी पर अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग तय की है, और ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर टारगेट प्राइस 12,060 रुपये प्रति शेयर की है
गया भाई। सोमवार को क्लोजिंग भाव से यह टारगेट 28% कम है। जेफरीज ने इस रिपोर्ट में कहा कि मोबाइल पीएलआई साल 2026 में खत्म हो रही है। साल दर साल आधार पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिक्री 32% कम हुई है भाई। तो आप लोग देखें जेफरीज की रिपोर्ट आई है और इन्होंने जो ना भी टारगेट 28% तक डिक्रीज कर दी है, जो 12,600 रुपये कहेंगे अभी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है स्टॉक के ऊपर जो आज हमें बड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है अभी। और ये भी है कि देखो अब इसका जो बिजनेस आया अभी, जो इसका 190% की ग्रोथ आई मोबाइल बिजनेस से, ठीक है, आई है अभी। और आय में आप लोग जो योगदान रहा है वो आप लोग देखो 90% का रहा है अभी। इसका मोबाइल बिजनेस का योगदान जो है वो 90% रहा है। तो इन सबको देखते हो आप लोग देखोगे साल 2026 में ये पीएलआई स्कीम खत्म हो जाएगी, तो उससे तो देखो भाई इम्पैक्ट आएगा फिर तो इसलिए जेफरीज का मानना है कि ये 28% तक क्रैश हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ये कारण रहे हैं अभी स्टॉक के ऊपर गिरावट के। आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक में वाकई में 28% की गिरावट हो सकती है या 12,600 के भाव में आ सकता है? तो कमेंट्स में जरूर बताना भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।